हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय डीमन के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे असल में वो किलर ना कुओन को जान से मारने ही वाला था कि यहाँ पे ना मिस्टर पार्क वहाँ आके उसे बचा लेते हैं। और इसी दौरान ना उस किलर के फेस का मास्क भी उतर गया था, तो यहाँ पे कुओन ने भी ना उसका चेहरा देख लिया था रियल वाला। तो इस वजह से वो तो काफी डर गया था और वो ना वहाँ से भाग जाता है। और साथ ही में ना यहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर भी आ गए थे और यहाँ ना वो उनकी फोटो लेने लग जाते हैं। मिस्टर पार्क तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कोई प्लीज दोही को बुलाओ। और वही इधर दूसरी तरफ दोही को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। एक पुलिस वाला ना असल में उसे बता रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, थोड़ी देर तक रुक जाओ, शायद ना फिर ये लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। लेकिन इसी दौरान ना एक और पुलिस वाला वहाँ पे आके ना उसके सीनियर को बता रहा था कि असल में कुओन के साथ क्या हुआ है। और वही इधर यहाँ पे कुओन को ना हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। यहाँ पे मिस्टर पार्क भी उसके साथ थे और वो ना काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे। और वो यहाँ पे दोही ने ये बात जान के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो यहाँ पे ना पुलिस वाले से कह रहे थे कि प्लीज मुझे जाने दो, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन वो ना शायद नहीं मान रहा था। तभी यहाँ पे सेक्योंग आके ना फिर ये दोनों ये कैसे भी करके ना उसे कन्विंस कर ही देते हैं शायद। और इधर यहाँ पे कुओन ना हॉस्पिटल पहुंच चुका था और साथ ही में यहाँ पे गायुन और मिस्टर पार्क भी उसके साथ थे। यहाँ पे गायुन तो काफी ज्यादा डर चुकी थी। फिर कुछ देर बाद जब असल में डॉक्टर वहां से बाहर आके उसे बता रहे थे कि उसका ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन शायद ना उसका ब्लड काफी ज्यादा वेस्ट हो चुका है, शायद ना वो पूरी रात भी नहीं काट पाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब वहाँ पे ना असल में डोरी आ गई थी तो वो ना उसे ऐसे देख के ना काफी ज्यादा दुखी हो रही थी। और साथ ही में यहाँ पे एक गायुन भी थी। तो यार गायुन ना असल में उसके ऊपर ब्लेम करने लग जाती है कि ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम उसके साथ नहीं होती ना तो आज जिसके साथ ये सब नहीं हो रहा होता। पर मिस्टर पार्क ने असल में यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे वो ना किसे बाहर ले जाते हैं वहां से। तो फिर यहाँ पे दोही ना असल में कुओन के पास चली गई थी और उसे अपना हाथ पकड़वाती है, लेकिन शायद ना उसके यहाँ पे पावर फिर भी काम नहीं कर रही थी और इस वजह से ना वो तो काफी ज्यादा रो रही थी दोही। और इसी दौरान ना उसे ये सब करते हुए ना सेक्योंग ने भी देख लिया था और उसे ना ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि दोही ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। और वही इधर यहाँ पे दोही ना काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी और सोच रही थी कि क्या मुझे आने में इतनी ज्यादा देर हो गई। ऐसा कहते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि तुमने मेरी हेल्प के लिए हमेशा ही मौजूद थे, तुमने मुझे कई बार बचाया, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। तो इसी दौरान ना असल में यहाँ पे फिर कुओन का ना मैजिक काम करने लग जाता है और यहाँ पे कुओन को भी फिर होश आ गया था। तो वो ना उससे फिर मजाक में कह रहा था कि क्या तुम्हारे लिए सब फनी नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे वो ना शायद गुस्सा हो गई थी और खुश भी। वो ना यहाँ पे उसे मार रही थी और कह रही थी कि मैंने तो सोचा कि तुम मर गए, क्या तुम सच में पूरी तरह से ठीक हो गए हो। तो यहाँ कुओन ना असल में उसे मना करके कह रहा था कि नहीं, अभी ना मुझे और भी चार्ज होने वाला है। और वो ना यहाँ पे फिर उसे हक कर लेता है और तभी ना वहाँ पे असल में गायुन भी आ गई थी और उसने ना ये सारी चीजें देख ली थी। तो वो ना गुस्से में फिर वहां से चली गई थी। और साथ ही में ना असल में यहाँ पे सेक्योंग ने भी उन दोनों को देख लिया था और वो भी ना काफी ज्यादा अपसेट लग रहा था। फिर कुछ देर बाद ना असल में यहाँ पे गायुन ना मिस्टर पार्क से बात कर रही थी और उसे कह रहे थे कि दोही के आदमी की वजह से ना सारी चीजें बदल गई है। पहले तो मुझे लगता था कि इंसानों में सबसे इम्पोर्टेंट कुओन के लिए सिर्फ मैं हूँ, लेकिन शायद ना अब वैसा नहीं रहा, अब शायद मैं उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही। और फिर वही नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे उसी होमलेस लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना चांद को देख रही थी और कह रही थी कि शायद ना उस लड़की ने उसे बचा ही लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इससे ना उसकी खुद की जान खतरे में आ जाएगी। और वही इधर यहाँ पे दोही ना कुओन के पास बैठी हुई थी और शायद ना वो सो रहा था। तभी कुछ देर बाद ना वहाँ पे सेक्योंग आ गया था और उससे कह रहा था कि हमें ना चलना चाहिए क्योंकि डिटेक्टिव ना हमारा वेट कर रहा होगा, कहीं वो हमारी वजह से प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। फिर ना असल में वो वहाँ से चली गई थी। तो उसके जाने के बाद ना असल में यहाँ पे मिस्टर पार्क और गायुन वहाँ आ गए थे और वही इधर यहाँ पे कुओन और सेक्योंग ना असल में वापस से पुलिस स्टेशन आ गए थे। शायद ना इस डिटेक्टिव ने उसे छुपके से जाने दिया था। और वही जब हमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे कुओन ना असल में किसी आग में चल रहा था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो असल में वो सपना देख रहा था। वो यहाँ पे ना डर के उठ गया था। साथ ही में मिस्टर पार्क भी थे। तो यार वो मिस्टर पार्क से पूछ रहा था कि दोही कहाँ है, लेकिन तभी दूसरी ओर हम यहाँ पे दोही को दिखाया जाता है जो कि अभी पुलिस स्टेशन में ही थी। फिर कुछ देर बाद ना असल में एक और पुलिस वाला आके उन लोगों को बता देता है कि वारंट वाला ना ऑर्डर असल में खारिज हो चुका है, इसलिए दोही को ना हम अब जाने दे सकते हैं। फिर वो जब वहाँ से बाहर आ गई थी तो उसकी सेक्रेटरी से पूछती है कि कुओन अब कैसा है, वो ठीक तो है ना। तो वो बता रही थी कि हाँ वो अब ठीक है। लेकिन वही इधर जब कुओन को दिखाया जाता है वो तो यहाँ पे ना काफी आराम कर रहा था और बेचारी मिस्टर पार्क से ना वो काफी ज्यादा काम करवा रहा था। और शायद ना वो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुआ है ना, इस बात का ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा उठा रहा था। वो हर एक काम ना छोटे से छोटा मिस्टर पार्क से करवा रहा था। तो इसी दौरान ना यहाँ पे काफी सारे फूल लेके ना कुछ आदमी आ गए थे। यहाँ पे मिस्टर पार्क तो कह रहे थे ये सब किसने बेचे, यहाँ पे कोई फ्यूनरल चल रहा है क्या। लेकिन जब वो दोनों वहाँ से बाहर जाके देखते हैं तो ये सारे फूल ना असल में उन सभी गैंगस्टर ने लेके आए थे, जो कि सभी लोग ना बाहर लाइन बना के खड़े हुए थे। तो कुओन ना उनके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, इसलिए जल्दी से आज से जाओ। लेकिन ये तो उसकी बात मान ही नहीं रहे थे और कह रहे थे कि हम सब ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। वो कमीना कौन था जिसने कि आपको ऊपर ऐसा अटैक किया, आप टेंशन मत लो, हम ना उसे ढूंढ के ना ठिकाने लगा देंगे। लेकिन कुओन तो कह देता है कि बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से, मुझसे ना 5 मीटर की तुम दूरी बना के रखो।
तो ये लोग ना फिर ऐसे ही टेप लगा के ना बिल्कुल मेजरमेंट लेके उससे दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब यहाँ पे डूही आ गई थी तो ये गैंगस्टर ना असल में उसे यहाँ पे बॉस की वाइफ कह के बुला रहे थे। तो ये सब सुन के तो यहाँ पे दोनों ही शॉक हो गए थे और कह रहे थे कि ये लोग कौन है। तो जब यहाँ पे डूही अंदर आ गई थी तो यहाँ गुआन भी ना उसके पास भागता हुआ जाती है। यहाँ पे कुई तो उससे कह रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसे घूम फिर क्यों रहे हो, तुम्हें दर्द होगा। यहाँ गुआन तो कह रहा था कि अरे हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पे डूही कहाँ मानने वाली थी, वो तो यहाँ पे उसका ना कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही थी। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि चलो ना वापस चलते, लेकिन डूही कह रही थी कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। पर यहाँ गुआन तो उसे एक ऐसी चीजी लाइन कहता है कि तुम्हारे साथ रहना ही ना मेरा सबसे अच्छा इलाज है। तो ये सब सुन के ना असल में यहाँ पे मिस्टर पार्क ना और उसके सेक्रेटरी तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और वही जब दूसरी ओर हम यहाँ पे किलर को दिखाया जाता है जो कि ना शायद काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। और वो यहाँ पे कह रहा था कि उस डीमन ने ना असल में मेरा चेहरा देख लिया है, वो मुझे मारने जरूर आएगा, वो मुझे किसी भी वक्त मारने आता ही होगा। ऐसा कह के ना वो काफी ज्यादा डर रहा था। वही में फिर रात में दिखाया जाता है यहाँ पे कुआन ना वापस घर आ चुका था और ये दोनों साथ में ना असल में एक बेड पे सो रहे थे, यानी कि वो चार्ज हो रहा था। लेकिन ये चीजें ना ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो डूही उससे कह रही थी कि क्या हम कुछ और ट्राई करें। तो कुआन ना उसे कहता है कि हाँ शायद हम गले लगाना ट्राई कर सकते हैं। तो डूही भी उसे कहती है कि हाँ चलो ट्राई करते हैं। तो फिर ना जब ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं तो ऐसे ही करते हुए ना फिर वो यहाँ पे सो भी गए थे। वही जब हमें फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे डूही तो ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रही थी, लेकिन कुआन ना उसे रोक के कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर डूही कह रही थी कि नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हें ना घर पे ही रुकना होगा, आराम करना है। पर यहाँ कुआन तो कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैंने ना उस किलर का चेहरा देख लिया है कि वो कौन है, हम ना उसे अब पकड़ सकते हैं। तो चलो हम ना उसे सीधे ही पकड़ने चलते हैं। लेकिन डूही उसे मना करके कह रही थी कि तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, हम उसे बाद में पकड़ लेंगे। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है असल में ये चारों ही ना असल में ऑफिस की ओर जा रहे थे। यहाँ पे कुआन ने डूही का हाथ तो नहीं पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे डूही ना कुआन का हाथ पकड़ लेती और उससे कह रहे थे कि मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें ना चार्ज होने की जरूरत है। तो कुआन तो कह रहा था कि तुमने मुझसे कहा था कि हम ना दूसरों के सामने ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते। डूही यहाँ पे कह रहे थे कि अब ना हम ऑफिशियली मैरिड है, पति पत्नी है, अब हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब सुन के यहाँ पे कुआन तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वही दूसरी ओर जब हम यहाँ पे उसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैंने ना असल में डूही के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, वो सिर्फ अफवाहें थी, ये सब करने के लिए ना मुझे किसी ने पैसे भी दिए थे, मैं आप सभी लोगों से इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। फिर वही कुछ देर बाद ना जब ये चारों ही ऑफिस आ गए थे तो यहाँ पे उनके कलीग्स ना उनका स्वागत करते हैं। और जब ये लोग असल में एक फटाखा फोड़ते हैं ना तो यहाँ मिस्टर पार्क ना असल में डर के मारे उछल के डूही के सेक्रेटरी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो ये सभी लोग ना फिर असल में उसे ही देख रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे वो तो काफी एम्बेरस हो गई थी और वो ना यहाँ पे मिस्टर पार्क को नीचे पटक देती है। वही फिर कुछ देर बाद जब असल में ये मीटिंग कर रहे थे, असल में यहाँ पे उसका कलीग ना उनसे कह रहा था कि आपको ना चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सभी लोग ना आपको अच्छे से जानते हैं कि आप ना कंपनी को बड़ी ही अच्छी तरीके से संभालोगी। और तो और उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जिसने कि आपके बारे में झूठी बातें फैलाई थी उसने भी ना आपसे माफी मांगी है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे कुआन की भी ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तो यहाँ पे एक लड़का कह रहा था कि हमने ना आपके लिए केक मंगवाया है ताकि आप ना जल्दी से रिकवर हो पाओ। तो फिर जब यहाँ पे ये लोग ना असल में उसका केक काट रहे थे तो यहाँ पे कुआन ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे ना केक काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो ना सेलिब्रेट करने के लिए कुछ कागज जैसी चीजें ऐसे फेंकते हैं ना, तो ये देख के कुआन को ना असल में उसकी कुछ पास्ट वाली बातें याद आती है कि वो असल में एक आंख के चारों ओर है और उसका पूरा ही बदन ना असल में जल रहा है। तो ये बात ना असल में शायद फिर मिस्टर पार्क ने भी नोटिस कर ली थी। तो वो ना फिर उसे बाहर लेके जाना उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। तो कुआन ना उसे बता देता है कि मैंने वो सपना फिर से देखा था जिसमें कि मैं आग में चल रहा था और मुझे ना इस बात का डर भी लग रहा है। क्या इंसान इसी चीज को डर कहते हैं? मेरी शक्तियां ना धीरे धीरे कमजोर हो रही है और मैं ना काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। और इधर जब हमें यहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है कि असल में गायुन ना वहाँ पे आ चुकी थी जो कि यहाँ पे कुआन से मिलने आई थी, लेकिन कुआन यहाँ पे नहीं था। तो वो सीधे ही ना डूही से मिलने चली गई थी और वो यहाँ पे सीधे ही उससे ये कह देती है कि तुम्हें ना कुआन से मिलना बंद कर देना चाहिए, तुम उसका ऐसे फायदा नहीं उठा सकती। पर यार डूही कह रही थी कि ऐसे कोई भी बात नहीं है, हमें ना एक दूसरे की जरूरत है। पर फिर भी डायुन कह रही थी कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हारी वजह से ना वो मरते मरते बचा था और तो वो तुम्हारी वजह से इतना ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हें उसकी जरूरत है। एक ना एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से उसकी जान भी चली जाए। तो फिर ये सब कह के जब वो वहाँ से जा रही थी तो साथ ही में ना यहाँ पे बाहर कुआन को देख के ना सीधे ही उससे जाके गले लगाती है और शायद यहाँ पे डूही ने भी उसे अंदर से देख लिया था। फिर बाद में जब ये दोनों वहाँ से बाहर आ गए थे तो उससे कह रही थी मुझे पता चला है कि तुम्हारी शक्ति असल में धीरे धीरे जा रही है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कुआन उससे कहता है कि अरे ऐसे कोई भी बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। और कह रहा था कि जैसे ही मेरा टैटू मुझे वापस मिल जाएगा ना तो सारी चीजें फिर से नॉर्मल भी हो जाएगी, टेंशन मत लो। पर यहाँ गायुन तो कह रहे थे कि नहीं शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि शायद तुम ना धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हो और वो लड़की डूही तुम्हारे दिल में कुछ ज्यादा ही अंदर जाके बैठ गई है। क्या इसी वजह से तुम उसके लिए फीलिंग्स रखते हो? ये प्यार नहीं तो क्या है? और यही ना ह्यूमन की कमजोरी है और इसी वजह से तुम धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे कुआन ना उसे चुप करके वहाँ से भेज देता है। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये सब ना असल में घर जा रहे थे
तो कुवन ना यहाँ पे दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें गायुन ने कुछ कहा, लेकिन यहाँ पे दोही कह रही थी कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे असल में उसके परफॉर्मेंस देखने के लिए इन्वाइट किया है। और साथ ही में पूछ रही थी कि क्या गायुन ने तुमसे कुछ कहा, लेकिन वो भी कहता है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर जब वही हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में रात में दिखाया जाता है, यहाँ पे कुवन ना असल में सो रहा था, लेकिन यहाँ पे शायद दोही जाग रही थी। वो यहाँ पे कुवन को ऐसे ही कुछ देर देख के ना फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और साथ ही में यहाँ पे वो मैडम जो को इमेजिन करते हुए कह रही थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि मैं जिसे भी पसंद करती हूँ ना वो हमेशा ही मुझे छोड़ के चला जाता है और कुवन भी ना मेरी वजह से मरते मरते बच गया, जबकि उसका ना इन सब चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हार मान लेती हूँ तो आपकी सारी ही चीजें ना वेस्ट हो जाएंगी और आपके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी होगी। लेकिन यहाँ पे मैडम जो कह रहे थे कि यार तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम्हारा ना अब एक नया परिवार है और वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो यार दोही तो पूछ रहे थे कि आपको क्या अच्छा लगता है। मैडम जो कह रही थी कि मुझे वही अच्छा लगता है जो कि तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए वही करो जो कि तुम्हें पसंद हो। तो बाद में ना फिर वो यहाँ पे सेक्यून के पास कॉल कर देती है और उससे कह रही थी कि मुझे ना तुमसे बात करनी है। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे दोही और कुवंग ना ऑफिस आ चुके थे जहाँ की असल में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन तभी असल में वहाँ पे ना दोक्योंग आके उन्हें रोकता है और वो यहाँ पे कुवंग से कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना था न्यूज में कि असल में तुम्हें ना किसी ने चाकू मार दिया है, तुम्हें ना आराम करना चाहिए था, यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन कुवंग कह रहा था कि हर चीज जो न्यूज पे दिखाई जाती है वो सच नहीं होती। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे दोक्योंग ना पीछे से कह रहा था कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि दोही के साइड में जो कोई भी होता है ना वो हमेशा ही मारा जाता है। लेकिन ये सब सुन के यहाँ पे कुवंग ना दोही से पूछ रहा था कि क्या मुझे इसे पीटना चाहिए, लेकिन दोही तो कह रही थी कि रहने दो, पीट तो मैं भी इसे सकती हूँ, चलो यहाँ से। फिर वही कुछ देर बाद जब यहाँ पे मीटिंग शुरू हो चुकी थी, यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे और यहाँ पे चेयरमैन पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट खड़े होने वाले थे, एक दोही और एक मैडम जो का बड़ा बेटा। लेकिन अचानक ना यहाँ पे फिर दोही कहती है कि मैं इन सब चीजों से अपना नाम पीछे ले रही हूँ, मुझे चेयरमैन के कैंडिडेट के लिए खड़ा नहीं होना। तो ये सब सुन के ना असल में सभी लोग शॉक हो चुके थे। तो यार कुवंग ना ये सुन के शॉक होकर उससे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो। यार दोही कह रही थी कि हम ना बाद में बात करेंगे बाहर जाके। तो इस वजह से फिर यहाँ पे असल में सेक्योंग जो कि मैडम जो का बड़ा बेटा है वो ना असल में चेयरमैन बन जाता है। तो इसी वजह से जब वो यहाँ पे बाद में उससे जाके पूछती भी है कि तुम करना क्या चाहती हो, तो यार दोही कह रही थी कि क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम अपनी विरासत ना अपने पास रखो। तो यार सेक्योंग तो कह रहा था कि हाँ सही कहा तुमने, ना बहुत ही अच्छा काम किया है, सही डिसीजन लिया है तुमने। ये सब कह के ना सब लोग वहाँ से चले गए थे। जब यहाँ पे दोही भी ना बाहर आ गई थी तो यार कुवंग ना उससे पूछ रहा था कि तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुम ऐसी हार मान लोगी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम। लेकिन दोही कह रही थी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ना अब बस शांति से रहना चाहती हूँ एक नॉर्मल इंसान की तरह, और अब जो मुझे मारना चाहते थे उन सब प्रॉपर्टी के लिए उनके पास अब कोई वजह ही नहीं रहेगी मुझे हर्ट करने की। पर कुवंग तो कह रहा था कि मुझे पता है तुम झूठ कह रही हो, तुम्हें ना इस सब चीजों से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यार दोही कह रही थी कि हाँ मुझे अब ये सब नहीं करना, क्योंकि मुझे ना अब तुम पे भी भरोसा नहीं रहा, शायद ना अब तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम ना अब खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये सब कह के ना असल में वो वहाँ से चली गई थी। तो ये सब सुन के यहाँ पे कुवंग तो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा रो भी रहा था। वही इधर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मैडम जो का बड़ा बेटा और यहाँ पे दूसिक भी ना उन दोनों को देख रहा था। और वही दूसरी ओर जब हमें पे किलर के दिखाया जाता है वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा डरा हुआ था और कह रहा था कि वो मुझे मारने अब तक आया क्यों नहीं। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि शायद ना उस टिमन की पावर ना चली गई है, वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। और वही इधर जब हम यहाँ पे सेक्योंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि असल में दोही ने मुझसे कॉल करके मिलने के लिए क्यों बुलाया था। तो यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि दोही ने ना असल में उसे बता दे दिया था कि वो ना अब चेयरमैन नहीं बनना चाहती। यहाँ पे सेक्योंग ने उससे पूछा भी था कि ऐसा क्यों। यार दोही बता रही थी कि बस ऐसे ही, मुझे ना वो सब नहीं करना, क्योंकि इससे ना मेरे जो अपने हैं ना वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और मुझे पता है कि मैडम जो भी ना मुझसे सहमत होगी। मैंने मैडम जो को तो खो दिया था, लेकिन मैं ना अब और किसी को नहीं खोना चाहती। तो फिर ना असल में यहाँ पे सेक्योंग उससे पूछता है कि क्या ये सब कुवंग की वजह से है, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि असल में उसे कुछ हो जाए। दोही ना असल में यहाँ पे कुछ नहीं कहती, बस कहती है कि बस मैं अब ये नहीं करना चाहती। वही जब हमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सेक्योंग ना कहीं जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे ना असल में कुवंग उसके पास आ गया था और उसे रोक के पूछता था कि तुम मुझे बताओ कि दोही असल में ये सब क्यों कर रही है, उसने तुम्हें तो कुछ बताया होगा। वो ना हमेशा ही उस किलर को पकड़ना चाहती थी जिसने कि मैडम जो को मारा है, लेकिन वो अचानक ही उसे हो क्या गया है। यहाँ सेक्योंग तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, तुम खुद जाके उससे पूछ लो। कुवंग तो कह रहा था कि वो मुझे नहीं बता रही इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो सेक्योंग उससे कह रहा था कि याद है मैंने भी तुमसे बिल्कुल ऐसे ही पूछा था, लेकिन तुमने ना मुझे नहीं बताया था। पर कुवंग ने यहाँ पे उसके ऊपर चिल्ला के कह रहा था कि मुझे बताओ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो सेक्योंग ने फिर असल में उसे बता ही देता है कि ये सब ना वो तुम्हारी वजह से कर रही है, वो नहीं चाहती कि तुम्हें ना दोबारा से चोट लगे। तो ये सब सुन के वो तो काफी शॉक हो गया था और वो जब यहाँ पे घर आता है दोही से मिलने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं थी। लेकिन वही इधर जब दोही को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मैडम जो के फार्म में आई हुई थी, वो यहाँ पे मैडम जो से कह रही थी कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी यहाँ पे ना वहाँ कुवंग आ गया था और वो सीधी उससे कहता है कि क्या तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो ताकि मुझे कुछ हो ना। अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से वापस चलते हैं, हम ना उससे लड़ेंगे, उस किलर को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे दोही तो कह रही थी कि नहीं मुझे ये सब अब नहीं करना। सभी लोग ना असल में मुझसे दूर चले जाते हैं, मेरे पेरेंट्स, मैडम जो, वो सब चले गए जिनसे भी मैंने प्यार
प्यार किया था और अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी मुझसे दूर हो जाओ। तो दोहन्ना असल में उसके पास आके उससे कहता है कि मुझे ना इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। ये सब कहते हुए ना असल में वो उसे यहाँ पे किस कर लेता है और इसी सीन के साथ माय डिमन के एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।